हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले 1-1.5 साल से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों को लेकर के, विचारों को लेकर के, छोटे छोटे प्रसंग को लेकर के आप तक वीडियोस पहुंचाती हूँ, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही संदेश पहुंचाना है, जन जन तक भी हो सके तो, या अधिकांश लोगों तक ये पहुंचाना होता है कि जब कभी भी हम कष्ट में हो, दुखी हो, परेशान हो, प्रताड़ित हो या अभावग्रस्त हो, तो उसमें हमको धर्म मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। हम गलत रास्ते से बचें, अच्छे रास्ते का अनुकरण करें, ये सबसे बड़ी बात होती है और फिर अंत भी हमारा अच्छा होगा। अब मन में तो हम दूसरों के लिए करुणा नहीं है, दया नहीं है, ममता नहीं है, देख के जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, दूसरों के सुखी से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, दूसरों के दुखों से हमको करुणा नहीं जग रही है, तो हमारा ये जीवन नहीं होता। हमको परोपकारी बनना है। जो क्षमता हम कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, तो उसका एक पार्ट तो आप दूसरों की भलाई में, जो नीडी और डिज़र्विंग है, उनके लिए कर सकते हैं। तो यही तो धर्म मार्ग है और कुछ नहीं है, जो कि सस्ता है, टिकाऊ है और खर्चीला नहीं है, कुछ भी नहीं इसमें लगता है। तो क्यों ना हम लोग धर्म मार्ग को अपनाया जाए। तो इसी कड़ी में मैंने एक विचार निकाला है, जो कि हमारे तक लाए हैं मानव सेवा संघ द्वारा। मानव सेवा संघ समूह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार कि आपकी बात मैं जन जन तक करती हूँ। शीर्षक है सर्वोपयोगी जीवन। क्या होता है? वही उपकार, ममता, त्याग, यही होता है। लेकिन आपने क्या बताया, इस पर प्रकाश डाला जाए। जीवन में प्रिय अप्रिय दोनों प्रकार की परिस्थितियाँ आती रहती हैं। हमें चाहिए कि हम विषम परिस्थिति में भी अपने मन को शांत और संतुलित रखें। दुनिया में रहते हुए कोई अप्रिय घटना घटे ही नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति आए ही नहीं, यह असंभव है, ये संभव है ही नहीं। परंतु इससे अप्रभावित रहें, यह संभव है। जिसका अंतर्मन शुद्ध है, उस पर इन घटनाओं का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। अंतर्मन को शुद्ध करने का सही उपाय है क्या? वस्तु स्थिति का सामना करना। जितनी देर तक और जितनी शक्ति से किसी विकार का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, रोग, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि की प्रतिक्रिया चलती है, अंतर मन पर उतना ही गहरा प्रभाव पड़ता है। विकार के कारण, चाहे कोई विकार, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, चिंतन करते रहना आग पर पेट्रोल का काम करता है। हम अपने विवेक से अपने आप को देखें, अंतर मन में झांक करके देखें। जन्म जन्मांतरों से मन पर संस्कारों, विकारों की जो पर्द जमा है, उनसे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है अपने दोषों को देखना। हमारे मनोविकार ही हमारे शारीरिक रोगों का अधिकांशतः कारण होते हैं। प्रकृति के शाश्वत नियमों, आहार, विहार, आचार, विचार का भली भांति पालन करते हुए हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ अर्थात स्व में स्थिति, अपने में स्थिति यानी आत्म स्थिति। आत्म स्थिति ही परमात्म स्थित होता है, जिसमें दोषों की उत्पत्ति नहीं होती और गुणों का अभिमान भी नहीं रहता। वहीं स्व स्थिति रहता है, जो सदा नहीं रह सकता, उसे सदैव बनाए रखने की लालसा, जो कामनाएं पूरी नहीं हो सकती, उन्हें पूरा करने का निरंतर चिंतन, भोग सामग्री और भोग शक्ति का वास होने पर भी भोगों से आसक्ति का बढ़ते रहना, बदले की भावना, दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्नता का अभाव, दूसरों को दुखी देखकर करुणा का अभाव आदि हमारे चित्त अशुद्धि के कारण है, विकार का घर बन जाता है। अशुद्ध चित्त में सभी चिंताएं एवं भय निवास करते हैं। अहम भाव के कारण ही हम में ममता, कामना और आसक्ति की गांठें पड़ गई हैं। अहम भाव को सर्वात्म भाव में और स्वार्थ भाव को सर्वार्थ भाव में बदलते ही जीवन सबके लिए उपयोगी हो जाता है। इतनी सुंदर बातें लिखाई हो, इतनी स्पष्ट हैं कि हर एक को इसको अपने में आत्मसात करना चाहिए। खाली उतारिए नहीं, आत्मसात करके इसका प्रयोग करिए, उपयोग करिए, लाभ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक विचार के साथ उपस्थित होंगी। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज, कानपुर। आपको मेरा नमस्कार है। आज के लिए बस इतना ही। बाय, थैंक यू।